तो आइए अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, देखने में थोड़ा मुश्किल जरूर लग रहा है बट बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे हैं ए और बी आर एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ये मान लो ए है, ये मान लो बी है और ये मान लो सी है। ये दोनों एक्यूट है, मतलब 90 डिग्री से छोटे हैं। ठीक है, अब हमको कह रहे हैं कॉस ए कॉस बी दोनों इक्वल है, मतलब कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी, ये गिवन है। हमने शो करना है कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल है। तो आपको एक आइडेंटिटी याद होगी, एंगल्स ऑपोजिट टू, मतलब अगर बीसी और एसी इक्वल है तो उनके आपस में सामने वाले एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। सो द एंगल्स विच आर इक्वल टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सो cos a एंड cos b हमारा है। तो cos a की वैल्यू क्या होती है, बेस। cos a के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला है, cos a के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला है, cos b के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला है। ठीक है, तो cos a देखो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो cos a क्या हुआ, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस है AC, हाइपोटेन्यूज है AB। बेस है हमारा AC, हाइपोटेन्यूज है हमारा AB। इसी तरह cos b के लिए, cos b जो है उसका परपेंडिकुलर सामने वाला है, तो इसका बेस जो है वो है BC और परपेंडिकुलर है AB। BC ओवर AB, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ये कह रहे हैं AC इक्वल्स टू BC। इसका मतलब क्या हुआ, जो AC है वो BC के इक्वल है। ठीक है, वैसे तो हम इसको प्रूव कर चुके हैं कि एंगल्स जो आपस में इक्वल साइड्स के इक्वल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। बट अगर ये 2 नंबर में आ जाए तो इसको ऐसे कर लेना, अगर 4 नंबर में है तो थोड़ी कहानी और डालेंगे। तो मान लो कि ये अब हम, बस ये प्रूव हो गया हमारा, बहुत है। सो हम लिख सकते हैं एंगल विच आर ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ, BC और AC क्योंकि सेम है तो इनके ऑपोजिट वाले एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो जुड़े रहने के लिए आप सबका शुक्रिया, और आशा करता हूँ कि आपको मज़ा आ रहा होगा। मैं अपनी तरफ से ट्राई कर रहा हूँ कि आप जितना बेस्ट हो सके हम उतना अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री को समझें। तो आज की वीडियो फिर शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन से हमारे। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन वांट्स टू से। देखें क्या कहना चाहता है हमारा क्वेश्चन। ये है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। क्वेश्चन फिर सिंपल है, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू को सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। हमको कॉस थीटा दे रखा है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये राइट एंगल है, ये बेस है, इसको थीटा मान लेते हैं। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर ये बेस, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया H। तो ये कह रहे हैं कॉट थीटा है जो हमारा वो है 7/8। तो कॉट थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो टेन होता है हमारा P/B और कॉट होगा हमारा B/P। तो ये हो गया 7/8। अब क्योंकि ये रेशियोज हैं तो एक स्केलिंग फैक्टर जो कि K है उसको हमको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। स्केलिंग फैक्टर के बारे में नहीं पता तो स्केलिंग फैक्टर वाली वीडियो देख के समझ सकते हो। तो यहाँ पे आ गया हमारा बेस होगा, अब हम मान लो 7K मान लेते हैं और परपेंडिकुलर को मान लेते हैं 8K, ये लेफ्ट है। तो बेस हो गया 7K, परपेंडिकुलर हो गया हमारा 8K। अब इन दोनों का हमको पता है, अब H की वैल्यू को हमने K की टर्म्स में फाइंड कर लेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस है 49K स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है 64K स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया 9 + 4 हो गया हमारा 13, 1, 5,
113 के स्क्वायर एच स्क्वायर आ गया। तो एच की वैल्यू आ गई के रूट 113। तो अब हमने ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। हमको चाहिए साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर एच, तो ये हो गया 8 के ओवर के रूट 113, के से के गया, ये आ गया हमारा 8 ओवर रूट 113। और सिमिलरली कॉस थीटा जो है हमारा, कॉस थीटा हो गया बेस ओवर एच, तो ये आ गया हमारे पास 7 के ओवर रूट 113 के, तो के से के कैंसिल, आ गया 7 ओवर रूट 113। अब इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो गया हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब ये वाली वैल्यूज को हमने ऊपर लिखेंगे, ये आ गया हमारा 1 माइनस 8 स्क्वायर ओवर रूट ऑफ 113, इनका होल स्क्वायर मान लेते हैं, ओवर 1 माइनस 7 ओवर 113 का अंडर रूट का होल स्क्वायर। तो इसको इवेल्यूएट करेंगे आगे, ये आ गया 1 माइनस 64 ओवर 1113 ओवर 1 माइनस 7 ओवर 1113, 49 आएगा यहाँ पे 49। तो ये आ गया हमारे पास 113 माइनस 64 हो गया 49 ओवर 113, ऊपर की वैल्यूएशन ऐसे होगी। और यहाँ पे आ गया 113 माइनस 49, ये हो गया 64 ओवर 1113, तो 1113 से 1113 कैंसिल, आंसर आ गया 49 ओवर 64, ये हमारा आंसर है। वैसे हम इसको कट शॉर्ट भी कर सकते थोड़ा, ये हो गया नहीं, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन ये भी बहुत सिंपल था। अब हम हमारे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। सो ये कह रहा है कि 3 cot a 4 है, हमने चेक करना है कि ये दोनों चीजें आपस में इक्वल है या नहीं। ठीक है, वैसे आपको तो 2 मिनट लगेंगे, मेरे को थोड़ा 5-7 मिनट लग सकते हैं। अगर आप खुद करोगे, एक बार ट्राई करो पॉज करने के बाद, आपको मजा भी आएगा मैथ करने में। जितनी हाथ से लिख के प्रैक्टिस करोगे ना, उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। एक बार आपने एनसीईआरटी को पूरी हाथ से सॉल्व कर लिया ना, फिर कोई भी आप आर डी शर्मा पकड़ लो, कुछ पकड़ लो, बेसिक्स वही रहेंगे, सिर्फ वहां पे दिमाग थोड़ा लगेगा और कुछ भी नहीं है। अब ये आ गया हमारे पास 3 cot a इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले तो ट्राइंगल बनाएंगे, एबीसी होगा, ये ए आना है यहाँ पे, एबीसी एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ए बी सी, ये आ गया हमारा एंगल ए। ठीक है, अब हम यहाँ से देखिए कॉट ए क्या कहते हैं। ये कहते हैं कॉट ए आ गया हमारे पास 4/3। ठीक है, कॉट ए 4/3 है, ये पहली चीज होगी। इसका मतलब क्या हुआ, बेस ओवर परपेंडिकुलर जो है वो आ गया हमारे पास 4/3। तो स्केलिंग फैक्टर इंट्रोड्यूस कर देंगे यहाँ पे। स्केलिंग फैक्टर वाली वीडियो आपको पता है कहाँ पे है, अगर आपको कहीं पे भी स्केलिंग फैक्टर में दिक्कत आती है आप देख सकते हो वहां जाके। तो b इज इक्वल टू 4k हो गया और p इज इक्वल टू 3k हो गया। तो बेस आ गया हमारे पास 4k और परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास 3k। ये चीज हमने पहली चीज हमने लिख ली। अब इसमें सबसे पहले h की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि साइन है कॉस है तो h आएगा ही आएगा। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये हो गया h स्क्वायर, ये h है, इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो बेस है 4k, तो 4k का स्क्वायर हो गया 16k स्क्वायर, तो पेंडिकुलर है 3k, 3k का स्क्वायर हो गया 9k स्क्वायर, ये हो गया हमारा टोटल 25k स्क्वायर। तो h की वैल्यू आ गई हमारे पास 5k, ये 5k है कि h की वैल्यू भी हमारे पास आ गई 5k। अब हमने ये चेक करना है, तो हम लिख लेते हैं LHS क्या कहता है। ये कहते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये क्या है ये चेक करते हैं। तो टेन होता है हमारा, टेन ये हुआ हमारा तो पेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये हो गया 3k ओवर 4k, ये हो गया हमारे पास 3/4। तो टेन स्क्वायर ए होगा हमारे पास 9 ओवर 16, क्योंकि हमने 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो 9/16 आ गया।
तो ये हो गया 1 माइनस 9/16 ओवर 1 प्लस 9/16। तो 16 माइनस 9 कितना होता है? 7/16 हो गया ये। और यहाँ पे आ गया हमारे पास 16 16 प्लस 9 25/16। तो ये आ गया हमारे पास 7/25। 16 और 16 कैंसिल हो गए। अब हमारा RHS देखते हैं हम। तो cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। ध्यान देना, cos स्क्वायर है, सबसे पहले cos ए निकालेंगे। cos ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर के एंगल के सामने बैठा है परपेंडिकुलर, ठीक है। और नीचे आ गया बेस, cos ए होता है बेस ओवर h, तो हो गया 5t। तो cos स्क्वायर ए क्या हुआ? 4 4 जो 16, 5 5 जो 25, 16 ओवर 25। तो ये हो गया 16 ओवर 25 माइनस। अब आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर की। साइन के पहले देखते क्या है। साइन के हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये हो गया 3k ओवर 5k। तो ये आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर के आ गया हमारे पास, के और के कैंसिल हो गया, 9/25। तो ये हो गया माइनस 9/25। तो यहाँ पे आया 16 माइनस 9 ओवर 25। ये हो गया हमारे पास 7/25। तो इसका मतलब है LHS और RHS सेम है, हेंस दिस इज ओके। तो ये हमारा प्रूफ था, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आइए अब हम अपना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे तो आप इसको कर लोगे आराम से सॉल्व, निकालना तो साइन ए कॉस सी की वैल्यू निकालनी है, ट्राइंगल बनाना है, वैल्यू निकालनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, मैथ से घबराना नहीं है। तो सबसे पहले ये कह रहे हैं tan ए है 1/√3, ट्राइंगल का नाम है ABC और राइट एंगल है B पे। डायग्राम से शुरू करते हैं। तो राइट एंगल है B पे, सीधा नहीं है ना, इसको थोड़ा सीधा करें। ओके, ये हम करेंगे इसको सीधा। जब मम्मी मार के सीधा करती है ना, उससे बेटर है मिटा के सीधा करना। ये है हमारा ए, एंगल ए, बी पे राइट एंगल था, सी ये आ गया। अब एंगल के सामने वाली खिड़की में बैठा है परपेंडिकुलर, ये है हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बेस और ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक हो गया, इसको बाहर लिखो ए को। अब ठीक है। अब साइन ए कॉस सी, मतलब हमने साइन ए और कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। ये कह रहे टैन ए जो है वो है 1/√3। तो यहाँ पे टैन ए 1/√3 है, इसका मतलब क्या हुआ? टैन ए परपेंडिकुलर ओवर बेस P/B जो है हमारा वो है 1/√3। इसका मतलब हुआ बिकॉज दिस इज अ रेशियो देन वी नीड अ स्केलिंग फैक्टर। तो यहाँ पे आ गया P की वैल्यू होगी हमारे पास K और B की वैल्यू होगी √3 के। ये स्केलिंग फैक्टर वाली वीडियो में से आप जाके देख सकते हो। तो अब हमारे पास दो वैल्यूज हैं, तीसरी हम निकाल देंगे। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। एच का स्क्वायर हो गया, बेस क्या है यहाँ पे ए बी, बेस है √3 का होल स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर क्या है के का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास 4k स्क्वायर। तो h की वैल्यू आ गई हमारे पास 2k, h आ गया हमारे पास 2k। अब हमने निकालना है साइन ए कॉस सी। तो पहले हम निकालेंगे साइन ए आ गया हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है k, हाइपोटेन्यूज है 2k, साइन ए आ गया हमारे पास 1/2। तो cos c निकालेंगे। cos c है हमारे पास, ये आ गया हमारे पास c के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये उसके, ये हो गया उसके लिए c के सामने उसका परपेंडिकुलर होगा, तो ये उसके c के लिए बेस है। बेस हो गया हमारे पास, इस टाइम बेस है हमारा c के लिए p है, तो ये आ गया हमारे पास k ओवर, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 2k,
तो ये भी आ गया हमारे पास 1/2। अब cos ए के सामने वाला cos ए के सामने वाला परपेंडिकुलर और नीचे वाला बेस हो गया। फिर अगर ये बेस है तो मतलब ये cos है तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये बेस जो है, बेस मतलब √3/k और हाइपोटेन्यूज है हमारा 2k। ये आ गया हमारे पास √3/2। और सिमिलरली साइन सी निकालेंगे। तो साइन सी क्या होता है, सी ये है, सी के सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, इसको निकालते हैं। तो सी के सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इस केस में ए बी। तो ये आ गया हमारे पास ए बी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है ए सी। ये आ गया हमारे पास ए सी। ए बी की वैल्यू क्या है, ये हमारा हो गया हमारे पास ए बी की वैल्यू, और ये है हमारे पास बी सी की वैल्यू, ये √3k। और ये आ गया हमारे पास 2k। तो ए बी हो गई, ए बी आ गया हमारे पास √3k ओवर ए सी हमारे पास आ गया 2k। के से के गया, ये आ गया √3/2। तो अब हम इवेल्युएट करेंगे। तो पहली है हमारे पास साइन ए cos c प्लस cos a sin c। तो साइन ए क्या है, साइन ए है 1/2, cos c क्या है 1/2, cos a क्या है √3/2 और sin c क्या है √3/2। तो ये हो गया हमारे पास 1/4 प्लस 3/4 इक्वल्स टू 4/4 विच इज इक्वल टू 1। और बी पार्ट में चलते हैं। तो ये कह रहे हैं cos a cos c माइनस sin a sin c। तो cos a cos c क्या है, cos a है √3/2, cos c है 1/2। तो ये हो गया √3/2 इंटू 1/2। sin a sin c, sin है 1/2 और sin c है √3/2। तो ये हो गया हमारे पास √3/4 माइनस √3/4, ये आ गया हमारा 0। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन सिंपल था, मेन पार्ट ये था, उसके बाद तो हमने वैल्यूज भी सब्स्टिट्यूट करनी है। तो आपको समझ आ गया ये। अब हम आगे चलते हैं। ये तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है ट्राइंगल है PQR, राइट एंगल है क्यू पे, PR प्लस QR है 25, PQ है 5 सेंटीमीटर, साइन P cos P और tan P हमने करना है कैलकुलेट। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ट्राइंगल PQR। क्यू पे है राइट एंगल, P इसको कह देते हैं और R इसको कह देते हैं। इसको P को हम हाईलाइट कर देते हैं। इसके सामने वाला होगा परपेंडिकुलर और ये आ गया हमारे पास परपेंडिकुलर, ये आ गया हमारे पास बेस और ये आ गया हमारे पास हाइपोटेन्यूज। तो अब ये कह रही है PR प्लस QR है 25, PR प्लस QR ये है 25, ओके। और PQ दिया है इन्होंने 5, अच्छा PR प्लस QR, PR प्लस QR है 25, ठीक है। PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। ये कह रहे PQ है 5, तो PQ है 5। अच्छा अब आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे PR प्लस QR की वैल्यू दी है और मेरा मन कह रहा है कि हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम लगानी चाहिए, क्योंकि वहां पे बनेगा हाइपोटेन्यूज माइनस इसका a² माइनस b², a प्लस b आ जाएगा, a माइनस b आ जाएगा और हम तो हमारे पास एक और इक्वेशन आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लगाते हैं पाइथागोरस। वैसे मैंने ना ज्यादातर नोटिस किया है ऐसे ही क्वेश्चन में अगर कुछ ना समझ आए ना तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, कुछ ना कुछ आज आगे बढ़ जाएंगे। तो इस केस में क्या हुआ, PR का जो स्क्वायर है इक्वल्स टू QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। तो जैसे मैंने कहा था PR और QR की बन रही है, तो PR और QR की बन रही है। PQ की वैल्यू हमको पता है 25 है, PQ की वैल्यू अभी 5 का स्क्वायर और QR R का स्क्वायर ये आ गया, PR का स्क्वायर ये आ गया।
तो ये हो गया पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। बहुत बढ़िया। तो पी आर माइनस पी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हमारे पास इसकी वैल्यू हमको दे रखी है, ये है 25। पी आर माइनस क्यू आर इक्वल्स टू 25। तो इसका मतलब क्या हुआ? पी आर माइनस क्यू आर हो गया 1। तो यहां से आ गया पी आर माइनस क्यू आर, ये आ गया 1। ये हमने निकाल दिया है नीचे से। ये कह रहे पी आर प्लस क्यू आर 25 है, ये कह रहे पी आर माइनस क्यू आर 1 है। तो यहां से पी आर की वैल्यू निकालते हैं। पी आर की वैल्यू आ गई क्यू आर प्लस 1। इस इक्वेशन को डालेंगे इसमें, तो ये आ गया हमारे पास क्यू आर प्लस 1 प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25। तो क्यू आर प्लस क्यू आर हो गया 2 क्यू आर इक्वल्स टू 1 उधर जाके माइनस हो गया, तो ये हो गया 24। क्यू आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। बहुत आगे आ गए हम। क्यू आर की वैल्यू कहते 12 है। ओके, तो क्यू आर की वैल्यू 12 है, तो पी आर वाली इक्वेशन में डालो। पी आर प्लस क्यू आर कहते हैं 25 है। क्यू आर की वैल्यू हमने निकाल ली है, वो है 12, वो होगी 25 के इक्वल। तो पी आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 13। इसको ऊपर डालो। पी आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 13, क्यू आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 12 और पी क्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब आपको सबको पता है साइन पी कॉस पी और टैन पी क्या होता है। एक बार हम अपना पुराना ट्रिक याद करते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। ये सोना नहीं है, ये है साइन। ये चांदी नहीं है, ये है कॉस। ये तोलना नहीं है, ये है टैन। तो P बाई एच, B बाई एच और P बाई बी। एंगल के सामने वाली खिड़की में बैठा है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा? परपेंडिकुलर है 12। परपेंडिकुलर है 12। अब बेस क्या है हमारा? बेस है 5। बेस है 5। बेस है 5। हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज है 13। क्या है? 13। क्या है हाइपोटेन्यूज? 13। साइन की वैल्यू आ गई 12 बाई 13। कॉस की वैल्यू आ गई 5 बाई 13। टेन की वैल्यू आ गई 12 बाई 5। तो ये है साइन पी कॉस पी टेन पी। और क्वेश्चन हमारा गई। आपको हो सक मेरे को तो मजा आया सॉल्व करते हो, आपको भी आया होगा। तो आइए अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज को फिर बाय करेंगे और अगले कंसेप्ट से शुरू करेंगे। थैंक यू। तो आज के हम लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखें अब क्वेश्चन क्या है, ट्रू और फॉल्स का। जो छोटे होते हम करते थे याद, ट्रू और फॉल्स। जब बच्चे को कहते हैं 1 का मतलब ट्रू, सेकंड का मतलब फॉल्स है, तो 1 करेगा मैं ट्रू कर दूंगा पेपर के अंदर, और अगर तो 2 करेगा तो फॉल्स कर देगा। और जब टीचर देख लेती तो टीचर मारती थी चप्पल और हो जाता था काम खराब। तो अब आ गया हमारे पास, ये फर्स्ट कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज tan a, मतलब tan a की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से कम होती है। ओके, आइए एक हाइपोथेटिकल ट्राइंगल बना के देखते हैं कि क्या कहते हैं ट्राइंगल। तो ये है हमारा ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी। ये आ गया हमारा tan ए। ठीक है, ये tan ए हमेशा 1 से छोटा होता है। तो सिंपल सा हम लेते हैं, इसको ले लेते हैं 3, इसको ले लेते हैं 5, 25 16, ये आ गया हमारे पास 4। तो ये है tan a की वैल्यू क्या है? tan a हो गया हमारे यहाँ पे 3 बाई 4 परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये आ गया 3 बाई 4, ये 1 से कम है। ठीक है, इतना खुश नहीं होना अभी, हमने आई नहीं अभी। अब मान लीजिए अगर ये 4 होता और ये होता 3। अब tan a क्या हुआ? tan a हो गया हमारे पास 4 बाई 3। तो ये कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। नहीं, फॉल्स है। tan a बड़ा भी हो सकता है, सॉरी। तो tan a बड़ा भी हो सकता है। तो ये आ गया हमारे पास 4 बाई 3। यहाँ से tan a 4 बाई 3 आया, मतलब ये झूठ बोल रहे हैं। तो इसका आंसर हुआ हमारा फॉल्स।
ओके अब ये कह रहे हैं सीकेंट ए है 12/5 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ ए। ये सीकेंट ए 12/5 इसमें ही चलते हैं। ये आ गया सीकेंट ए। तो सीकेंट ए होता है हमारा, सीकेंट होता है कॉस का उल्टा, तो ये होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। ठीक है, अब यहां पे इस केस में h की जो वैल्यू है वो है 12 के, और h की जो वैल्यू है वो है 12 के, और बेस की वैल्यू है हमारे पास 5 के। BC की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 12 12 है 144, 5 5 है 25, तो इन दोनों को हम कर देते हैं माइनस हाइपो h का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, ये आ गया BC का स्क्वायर के इक्वल। पाइथागोरस ही लगा लेते हैं, अब इसमें नहीं समझ आएगा तो पाइथागोरस लगा लेते हैं। मेरे को पता है मेरी अपने जो स्टूडेंट्स है थोड़े से तेज जा रहे हैं, तो ये आ गया पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आ गया हमारे पास 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5k का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो BC की वैल्यू आ गई हमारे पास रूट ऑफ 144k स्क्वायर माइनस 25k स्क्वायर। तो दिस इज अ वैलिड वैल्यू, जो भी हम इसमें कैलकुलेट करेंगे वो वैलिड रहेगा। तो हाँ ये हो सकता है ट्रू। तो ये कह रहे हैं cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंड A। तो ये कह रहे हैं जो cos A है इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल A। आपको याद है हमने गाना लर्न किया था, साइन कॉस टेन कोसेकेंट सीकेंट कॉट। यहाँ पे कॉस अलग है कोसेकेंट अलग है, इसका मतलब cos A और कोसेकेंट ऑफ एंगल A सेम नहीं होता। कॉस अलग है कोसेकेंट अलग है, इन दोनों सेम नहीं है। हमने गाना किया था ना साइन कॉस टेन कोसेकेंट सीकेंट कॉट, जिसमें हमने याद किया था कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने वाले फॉर्मूला है, साइन कॉस टेन कोसेकेंट सीकेंट कॉट, ये दोनों सेम नहीं है। तो ये आ गया हमारे पास फॉल्स, दिस इज नॉट ट्रू। तो ये कह रहे कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। बेवकूफों को कौन समझाए, ये तो हमने पहली क्लास में कर लिया था कि कॉट ए जो होता है वो दोनों का प्रोडक्ट नहीं है। कॉट ए एक इकट्ठी एक एंटिटी बनाता है। कॉट ये कह रहे हैं कॉट ए, और कॉट ए जो होता है ना वो ऐसे ही होता है कॉट इंटू ए। ये कॉट ए इंटू ए नहीं होता, ये होता है कॉट ए को कॉट ए ही कहते हैं। कॉट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। तो साइन थीटा कहते हैं 4/3 है फॉर सम एंगल क्यू। यार ये तो आप भी देख के बता सकते हो, साइन थीटा जो होता है ये कह रहे हैं साइन थीटा 4/3 है। चलो एक बार आप पहले अपने दिल से आंसर गैस करो, फिर हम इस पे चलते हैं सोल्यूशन पे। ये कह रहे हैं साइन थीटा है 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, ये हो सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर आंसर करना। तो हम पहले इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, पहले आंसर करके आ जाओ फिर सोल्यूशन देखना। तो साइन थीटा है 4/3, ये कह रहे हैं साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो ये कह रहे हैं हाइपोटेन्यूज इज लेस देन परपेंडिकुलर। कहते हैं हाइपोटेन्यूज ट्राइंगल की लंबी साइड है ही नहीं, ये तो गलत कह रहे हैं। हाइपोटेन्यूज तो सबसे लंबी साइड होती है, परपेंडिकुलर से छोटी हो ही नहीं सकती, मतलब ये जो है ये फॉल्स है। मैं होप करता हूँ कि आप सबको क्वेश्चंस करके मजा आया होगा, और ये बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था, इसके ऐसे ही चीजों को पकड़ना सीखो, मेरे साथ रहोगे तो सीख भी जाओगे। लाइक करना मत भूलना और कमेंट जरूर करना, फेसबुक पे भी फॉलो कर लेना, आपको मेरा नाम पता है।